रवि और पूजा की शादी को अब 1 साल हो चुका था। शादी के बाद पूजा रवि के माता पिता के साथ उनके पुराने घर में रहने लगी। घर में रवि की माँ सासू माँ के नाम से जानी जाती थी, जिनका नाम सविता था। सविता जी एक परंपरावादी महिला थी, जो परिवार की पारंपरिक रस्मों और रीति रिवाजों को पूरी तरह से मानती थी। पूजा जो एक आधुनिक विचारों वाली और आत्मनिर्भर महिला थी, को सविता जी के साथ सामंजस्य बिठाना आसान नहीं हो रहा था। हर दिन पूजा को सविता जी की छोटी छोटी बातों पर आपत्ति होती। सविता जी की आदतें और अपेक्षाएं पूजा के आधुनिक दृष्टिकोण से मेल नहीं खाती थी। पूजा को सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में मदद करनी होती, जबकि वह देर से उठने की आदत की थी और अपने करियर पर भी ध्यान देना चाहती थी। एक दिन पूजा ने सविता जी से कहा, माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, क्या मैं घर के काम थोड़ी देर से कर सकती हूँ? सविता जी ने जवाब दिया, पूजा, हमारे घर में सुबह जल्दी उठना और काम करना परंपरा है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पूजा ने धीरे से कहा, माँ, मैं भी अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ, अगर हम कुछ बदलाव कर सके तो मुझे बेहतर लगेगा। सविता जी को ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने कहा, अगर तुम हमारी परंपराओं का सम्मान नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए ये घर आरामदायक नहीं रहेगा। इस संवाद के बाद पूजा और सविता जी के बीच तनाव बढ़ गया। पूजा को लगता था कि सविता जी उसकी स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर रही और सविता जी को लगता था कि पूजा परिवार की परंपराओं का पालन नहीं कर रही है। इस असहमति के कारण घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक दिन घर में सविता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। पूजा ने अपनी सारी चिंताओं को किनारे रखते हुए सविता जी की देखभाल की। उसने उन्हें समय पर दवा दी, उनकी आरामदायक स्थिति का ध्यान रखा और उनकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता को पूरा किया। सविता जी ने पूजा की देखभाल को देखकर उसके प्रति अपने मन में एक नया दृष्टिकोण विकसित किया। सविता जी ने पूजा से कहा, पूजा, तुमने मेरी इतनी अच्छी देखभाल की है, मैं देख रही हूँ कि तुम कितनी मेहनती और समर्पित हो। शायद मैंने तुम्हारी परेशानियों को ठीक से समझा नहीं। पूजा ने उत्तर दिया, माँ, आपकी सेहत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में सुखी रहें। हमें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सविता जी ने पूजा के दृष्टिकोण को समझ और धीरे धीरे उन्होंने अपनी आदतों में कुछ बदलाव किए। पूजा ने भी सविता जी की पारंपरिक आदतों का सम्मान करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर घर के कामों में एक नई व्यवस्था बनाई, जिससे दोनों के लिए सहजता बनी रहे। सविता जी और पूजा के बीच समझदारी और सामंजस्य स्थापित हुआ। उन्होंने मिलकर पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाया। सविता जी ने पूजा की स्वतंत्रता का सम्मान करना सीखा और पूजा ने सविता जी की परंपराओं की महत्वपूर्णता को समझा। परिवार का माहौल अब सकारात्मक हो गया। सभी सदस्य एक दूसरे के विचारों को समझने लगे और एक सशक्त और खुशहाल परिवार का हिस्सा बन गए। इस प्रकार सविता जी और पूजा की कहानी यह सिखाती है कि सास बहू के रिश्ते में सामंजस्य और समझौते के माध्यम से किसी भी असहमति को दूर किया जा सकता है। ये रिश्ते की मजबूती और परिवार की सुख शांति का आधार होता है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मैं आपके लिए कहानियाँ लाता हूँ। अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जल्दी से आप तक वीडियो पहुँचे।